नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वो दस्तावेज जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है। क्या आप जानते हैं कि इसे बनाने में 3 साल लगे, 299 लोग शामिल थे और हजारों घंटों की बहस हुई। आइए जानते हैं कि कैसे बना हमारा संविधान, कौन थे इसके रचनाकार, मिशन और उनकी क्या थी भूमिका। 1946 में जब भारत आजादी की दहलीज पर था, ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। इस सभा में कुल 389 सदस्य थे, 292 प्रांतों से, 93 रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से। लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 हो गई। इस सभा की कमान थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में, जो इसके अध्यक्ष बने। उनके साथ उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी और बाद में वी कृष्णमाचारी। लेकिन सबसे बड़ा योगदान था BN राव का, जिन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। उन्होंने एक प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया जो संविधान का आधार बना। अब आते हैं उस कोर टीम पर जिसने संविधान को असल रूप दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसे 29 अगस्त 1947 को बनाया गया और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस कमेटी में 7 सदस्य थे। चलिए जानते हैं उनके नाम और योगदान। डॉक्टर BR अंबेडकर, इन्होंने 141 बैठकों में हजारों संशोधनों को संभाला और 395 अनुच्छेदों वाला अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया। मौलिक अधिकार, आरक्षण और संघीय ढांचे में इनका योगदान ऐतिहासिक है। KM मुंशी, ये एक वकील और लेखक थे जिन्होंने सांस्कृतिक और मौलिक अधिकारों को मजबूत किया। मोहम्मद सादुल्ला, इन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान दिया। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एक मशहूर वकील जिन्होंने ड्राफ्ट को कानूनी रूप दिया। एन गोपाला स्वामी अयंगार, इन्होंने संघीय ढांचे पर काम किया। एन माधव राव और TT कृष्णमाचारी, ये बाद में शामिल हुए और ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में मदद की। और हाँ, एक नाम और, SN मुखर्जी, जिन्होंने जटिल कानूनी भाषा को सरल बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा कई अन्य समितियों ने संविधान को आकार दिया। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना का आधार बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने रियासतों के एकीकरण और मौलिक अधिकारों पर काम किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता के लिए इनका योगदान अहम था। और खास बात, सभा में महिलाएं भी थीं। हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख और सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने लैंगिक समानता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर जोर दिया। संविधान बनाना आसान नहीं था। सभा ने 11 सत्रों में 7635 के संशोधनों पर चर्चा की, जिनमें 2473 को अपनाया गया। हिंदू मुस्लिम एकता, आरक्षण और भाषा जैसे मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस हुई। फिर भी 26 नवंबर 1939 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। वो दिन जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह हमें लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो दोस्तों, यह थी भारत के संविधान की कहानी, एक ऐसा दस्तावेज जिसने हमें एकजुट किया और दुनिया को लोकतंत्र का नया रास्ता दिखाया। डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, पटेल और सैकड़ों अन्य लोगों की मेहनत आज भी हमें प्रेरित करती है। आपको संविधान के बारे में और क्या जानना है, नीचे कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की खबर तुरंत मिले। जय हिंद। भारत की संविधान सभा ने देश के संविधान का मसौदा तैयार किया। संविधान के किस हिस्से के बारे में और जानना चाहते हैं? Respect of, जो जलते हैं वो जलते रहो।